न्यूज़ टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच। रुड़की में आम आदमी पार्टी अब अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो कहीं केंद्र सरकार के किसानों के साथ कृषि बिल के नाम पर उनके साथ छलावा करने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को किसान की कोई चिंता नहीं है। यही वजह है कि आज किसान अपने आप को बेबस और लाचार समझ रहा है। अगर केंद्र सरकार ने इस बिल को पास किया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। सरकार है वो इस पे धरना प्रदर्शन करने के बाद भी किसी तरह का कोई अमल नहीं कर रही है। उनको सिर्फ यह है कि बंदर बांट कर ली, जो पैसा आता है सरकार के यहाँ से उसमें बंदर बांट कर लेते हैं, लेकिन मौके पर काम नहीं होता। तो वो मौके पर काम होना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये वाली शिकायतें हम दूर करेंगे और सड़कें, पानी और बिजली जो इनमें शिकायतें हैं मैं सारी हम लोग। देखिए, चुनाव के बारे में अभी हम इसलिए मैं अपने खुद की जो आपने पूछा है इसलिए नहीं कहूँगा। जब तक पार्टी का कोई आदेश नहीं आता तब तक हम इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन पार्टी जिसे भी चुनाव के लिए कहेगी तो वो चुनाव लड़ेगा, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई दूसरा। देखिए, सारी लड़ाइयाँ जो हैं इससे पहले हम लोग ये है कि जो लोगों की प्राथमिकताएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे सरकार के ऊपर दबाव ये बनाएंगे कि हम अपनी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि उनकी दिक्कतें चुनाव से पहले भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर कर सकें वो कर। पार्टी के सदस्य गिनती की बात तो ये है कि अभी गिनती की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जिसे कहना चाहिए कुनबा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और जल्दी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में नजर भी आएगा। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि नियमानुसार जितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम नियम तोड़ के कोई काम नहीं करना चाहते। है वो सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो अधिनियम लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और ये अधिनियम जो लाए गए हैं ये बजाय लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराने के बाद, उनकी क्वेश्चन आवर्स में उन पर क्वेश्चन होने के बाद जब इनको लाया जाता तो अच्छा होता। लेकिन सरकार ने चोरी के रास्ते से इनको लाने की कितनी उतावलापन दिखाया है, इसका भी घोर विरोध है। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो बात है वो कुछ सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं जो अधिकार से बाहर कर दी, उसमें क्या होगा कि लोगों को अधिक से अधिक अपना स्टॉक बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ा लेंगे और हमारी जो आम जनता है उसको इसका बहुत नुकसान होगा, बहुत दुष्परिणाम इसके सामने आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने मंडी समिति का जो मंडी समिति का जो कार्य था वो समाप्त कर दिया। उसकी सारी ज़मीनें ऐसे ही बेकार हो जाएंगी और जो उसमें कार्यरत थे जितने भी लोग थे वो सब इस तरह बेकार हो जाएंगे। तो ये सोची समझी एक चाल है, एक पट्टा देने की प्रथा सरकार सोच रही है किसानों को, और किसान जो है उसमें मजदूर की हैसियत से रह जाएंगे और ये सारी जो है फार्मिंग हमारी पूंजीपतियों के पास चली जाएगी। इन्हें जो इनके चहेते हैं पूंजीपति उनको देना चाहती है और ये बहुत खतरनाक होगा। लोग इस बात को याद करेंगे, अगर आज इसका विरोध नहीं किया तो आने वाला कल बहुत ही घातक होगा। सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाया जा रहा है, उसके विरोध में हमने आज ये प्रेस वार्ता की है। सरकार द्वारा 3 बिल लाए जा रहे हैं किसान जो पूर्णतः किसान विरोधी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो बिल जो है किसानों के साथ छलावा है और उनमें मुख्यतः 2-3 चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं जिसका जनता भी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। उसमें एक चीज़ तो ये आई है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके दायरे से अनाज को, दलहन को, तिलहन को, आलू को, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट को बाहर किया जा रहा है और उसे सरकार के कंट्रोल से बाहर किया जा रहा है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये समझ लीजिए कि किसानों का जो ज़मीन का मामला है और जो उनके अधिकारों का मामला है वो एक तरीके से सरकार की साजिश है कि पूंजीपतियों के हाथ में दे दी जाए और किसानों से छीनने का ये एक प्रयास है। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है वहाँ वास्तविक तौर पर किसानों को के हितों को आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से देखा है और पूरे भारतवर्ष में दिल्ली ऐसा प्रथम राज्य है जहाँ किसानों को वास्तव में
उनके वास्तविक आकलन के आधार पर जो है उनको लाभ पहुंचाया गया है। उत्तराखंड की बात करो, उत्तराखंड में लड़ाई तो हम अभी भी लड़ रहे हैं और 2022 में जनता यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और किसानों के जितने भी तमाम यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो किसान संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं